नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM गुजरात। दोस्तों, चिकड़ा तालुका का नानी बेडवान इलाका जो लंबे समय से अपनी आदिवासी संस्कृति, संघर्ष और उम्मीदों के लिए जाना जाता है, एक बार फिर चर्चा में आया है जब क्षेत्र के विधायक चैतर वसावा ने उत्तर बेसिक आश्रम स्कूल का दौरा किया। ये दौरा केवल एक राजनैतिक औपचारिकता नहीं था, बल्कि उस शिक्षा व्यवस्था को समझने की कोशिश थी जो देश की सबसे दूरस्थ और वंचित इलाकों में बच्चों का भविष्य गढ़ती है। सुबह का समय था जब स्कूल परिसर में हलचल दिखाई देने लगी। बच्चे अपनी कक्षाओं में थे, शिक्षक अपने कार्य में व्यस्त थे और तभी विधायक चैतर वसावा का काफिला स्कूल परिसर में पहुंचा। बिना किसी दिखावे या बड़े मंच के वे सीधे स्कूल की कक्षाओं, रसोई और छात्रावास की ओर बढ़े। ये वही अंदाज है जिसके लिए वे जाने जाते हैं, सीधे जमीन पर जाकर हकीकत को देखना। विधायक चैतर वसावा ने सबसे पहले स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों से संवाद कायम किया। बच्चों से उनकी पढ़ाई, विषयों की समझ, शिक्षकों की उपलब्धता और रोजमर्रा की चुनौतियों के बारे में पूछा। बच्चों ने भी बिना झिझक अपनी बातें रखी। किसी ने किताबों की कमी का जिक्र किया तो किसी ने खेल सामग्री न होने की बात कही। कुछ छात्रों ने बताया कि वे आगे पढ़ना चाहते हैं लेकिन संसाधनों की उन्हें कमी है। इसके बाद विधायक ने स्कूल में मिलने वाले भोजन की व्यवस्था की भी बारीकी से जांच की। आश्रम स्कूलों में भोजन केवल पेट भरने का जरिया नहीं होता, बल्कि बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास का आधार भी होता है। उन्होंने रसोई का निरीक्षण किया, भोजन की गुणवत्ता देखी और ये समझने की कोशिश की कि क्या बच्चों को पोषण युक्त आहार मिल रहा है या नहीं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बच्चों के भोजन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चैतर वसावा ने शिक्षकों से बातचीत भी की। शिक्षकों ने बताया कि वे सीमित संसाधनों में बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार स्टाफ की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं और प्रशासनिक अड़चनें काम को कठिन बना देती हैं। विधायक ने इन सभी बातों को गंभीरता से सुना और भरोसा दिलाया कि इन समस्याओं से संबंधित हर प्रकार के निराकरण निकाले जाएंगे। यह दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा अक्सर केवल कागजों तक सीमित रह जाती है। योजनाएं बनती हैं, घोषणाएं भी होती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका असर सीमित रहता है। ऐसे में किसी जनप्रतिनिधि का खुद स्कूल जाकर स्थिति को देखना, छात्रों से बात करना और भोजन तक की जांच करना एक सकारात्मक संकेत होता है। विधायक चैतर वसावा ने छात्रों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही वो रास्ता है जो आदिवासी समाज को मजबूत बना सकता है। उन्होंने बच्चों को समझाया कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद पढ़ाई से पीछे नहीं हटना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि इस क्षेत्र के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और प्रशासनिक अधिकारी बने और अपने समाज का नाम रोशन करें। स्कूल परिसर में मौजूद अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने भी इस दौरे को सकारात्मक रूप से देखा। उनका कहना था कि अक्सर नेता चुनाव के समय ही नजर आते हैं, लेकिन इस तरह का दौरा बताता है कि कोई वास्तव में बच्चों और शिक्षा को लेकर गंभीर है। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि केवल दौरे से काम नहीं चलेगा, बल्कि ठोस कार्रवाई की जरूरत है। चैतर वसावा ने इस बात को स्वीकार किया कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार एक लंबी प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि एक दिन में सब कुछ नहीं बदला जा सकता, लेकिन अगर ईमानदारी से प्रयास किया जाए तो बदलाव जरूर आता है। नानी बेडवान का यह आश्रम स्कूल केवल एक स्कूल नहीं, बल्कि सैकड़ों बच्चों के सपनों की नींव है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे डॉक्टर, शिक्षक या अफसर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन इन सपनों को साकार करने के लिए मजबूत शिक्षा व्यवस्था, बेहतर सुविधाएं और लगातार निगरानी जरूरी है। इस पूरे दौरे के दौरान कोई बड़ा भाषण नहीं, कोई राजनीतिक नारेबाजी नहीं, बल्कि शांत तरीके से समस्याओं को समझने की कोशिश की गई है। यही कारण है कि यह दौरा सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है। अंत में विधायक चैतर वसावा ने कहा कि वे चाहते हैं कि आश्रम स्कूलों की स्थिति केवल रिपोर्टों में नहीं, बल्कि हकीकत में सुधरे। उन्होंने कहा कि बच्चों का भविष्य किसी भी राजनीति से ऊपर है और इसके लिए वे हर संभव प्रयास भी करेंगे। नानी बेडवान आश्रम स्कूल का यह दौरा एक संदेश भी देता है कि अगर जनप्रतिनिधि चाहें तो वे सिस्टम की खामियों को समझ सकते हैं और उन्हें सुधारने की दिशा में कदम भी उठा सकते हैं। अब
देखने वाली बात ये होगी कि इस दौरे के बाद कितनी बातें जमीन पर उतरती हैं और कितने वादे हकीकत का रूप लेते हैं। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहिए 4 PM गुजरात के साथ। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ जुड़ते हैं उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।